नमस्कार दोस्तों। लव यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज इस एपिसोड की शुरुआत हम एक छोटी सी प्यार भरी कहानी के साथ शुरू करते हैं। तो इस कहानी में हम ये जानेंगे कि किस तरह के उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, किस तरह की परेशानियां आती हैं। और कई बार हम ऐसा महसूस करेंगे कि हम जिंदगी के आखिरी पायदान पर खड़े हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं है, मतलब हमें अपनी जान दे देनी चाहिए। ऐसा कई कई तरह की लाइफ सिचुएशंस कई लोगों के साथ होती है। ओके। और कई लोग अपनी जान दे भी दिया करते हैं। तो उस टाइम पर कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है, हम कुछ पेशेंस रख सकते हैं, हम कुछ ठीक होने की कुछ अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली लाने की कोशिश कर सकते हैं कि जो भी सिचुएशन में हम लोग फंसे हुए हैं तो उस सिचुएशन से हम निकल पाए। और जो भी डीप डिप्रेशन में हम लोग हैं, जो भी परेशानियों में हम हैं, तो उससे हम बाहर आ पाए। तो ऐसा कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता। ओके। तो इस तरह की कई सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में भी आती हैं। ओके। कई लोग जान दे देते हैं, लेकिन क्या ये सही बात है कि नहीं है? ओके। तो उस तरह की सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? तो एक छोटी सी प्यार भरी कहानी है। तो हम लोग इस कहानी के माध्यम से जिंदगी को एक अलग नजरिए से जानने की कोशिश करते हैं। ओके। तो ये कहानी एक प्रिया नाम की लड़की की, जो एक गांव में रहती है। तो एक बार की बात है कि प्रिया नाम की एक युवा लड़की थी जो एक छोटे से शांत गांव में पली बड़ी थी। वह खेतों और अपने परिवार की गर्मजोशी से घिरी एक साधारण सी जिंदगी जीती थी। लेकिन उसमें कुछ बड़ा 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 करने की ख्वाहिश थी। उसने एक सपना देखा था, शहर की रोशनी, हलचल भरी सड़कें और नए अवसरों का। अपने दिल में साहस के साथ उसने सोचा, गांव में कुछ नहीं रखा है, जो भी करना है मुझे शहर में ही करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उसने अपना बैग पैक किया और एक नए जीवन की उत्सुकता से वह शहर चली गई। शहर में प्रिया की मुलाकात एक अमीर और आकर्षक युवक से हुई, जिसका नाम था आरव। प्रिया को पहली बार युवा प्रेम के रोमांच का अनुभव हुआ, लेकिन आरव ने उत्साह में आकर अपने रिश्ते को एक खेल की तरह मान लिया। एक दिन बिना किसी चेतावनी के साथ उसने सारी चीजें खत्म कर दी, पूरा रिश्ता खत्म कर दिया, जिससे प्रिया का दिल टूट गया। अपनी दुनिया से बहुत अलग दुनिया में परेशान और अकेला महसूस करने वाली प्रिया अब डीप डिप्रेशन में जा चुकी थी। वो निराशा में पड़ चुकी थी। हताश होकर उसने सोचा, अब इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया, ताकि ये जो दर्द है जो आरब ने उसे दिया है, उस दर्द को वो अपने दिल में कितने दिन और रखती। तो उसने सोचा, मैं अपनी जान ही ले लेती हूँ। तो अब तो उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो एक पुल पर खड़ी हुई थी, जहां से उसने सोचा कि अगर मैं इस पुल से कूद जाऊंगी तो ये जो दिल में मेरा जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा और ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस समय जब वो वहां खड़ी हुई थी, एक चमत्कार हुआ। बैसाखी लिए एक अजनबी उसकी उसके पास आया और उसने उसे ऐसा करने से रोका। वह सौम्य मुस्कान वाला एक दयालु व्यक्ति राघव था, जिसने वर्षों पहले दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया था। उसने धीरे से प्रिया को किनारे में से खींच लिया और गर्मजोशी से उसे अपनी देखभाल में ले लिया। राघव को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, फिर भी वह हर दिन शांत व्यक्ति के साथ जीता था। उसने प्रिया को वापस लाकर दिखाया कि टूटे हुए दिल भी ठीक हो सकते हैं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगा और काफी समय बाद पहली बार प्रिया को सुरक्षित महसूस हो रहा था। लेकिन राघव अपनी खुद की असुरक्षाओं से जूझता रहा। मन ही मन उसे प्रिया के प्रति अयोग्यता महसूस होने लग रही थी, क्योंकि वो हैंडीकैप था। एक रात बिना कुछ कहे वह चला गया। उसे यकीन हो गया था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की हकदार है, मतलब कि प्रिया, जो उसे उससे अधिक दे सकता है। इसके बाद के वर्ष प्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे, बहुत ही ज्यादा। जो बाद के जितने भी साल थे, ओके, जब राघव उसकी जिंदगी में से जा चुका था, उसके लिए बहुत ही मुश्किल थे। राघव की अनुपस्थिति एक खालीपन छोड़ चुकी थी प्रिया की जिंदगी में, जो समय के साथ बढ़ती जा रही थी। एक बार फिर उसका दिल टूट गया था और वे अकेली हो गई थी। वे एक ऐसे अंधेरे में डूब गई कि उसका अपना दिल भी उसे नहीं बच सका। आखिरकार उसे एक मेंटल असाइलम में जाना पड़ा और उस असाइलम की बेरहम दुनिया में प्रिया खो चुकी थी। 4 साल इसी तरह बीत चुके थे। एक दिन संयोग से
राघव की मुलाकात एक डॉक्टर से हुई जिसने एक डरावनी परिचित करा कहानी वाली एक लड़की का जिक्र किया। राघव तुरंत पहचान गया कि ये तो प्रिया है। हैरान होकर राघव ने उस मेंटल असाइलम का दौरा किया और उससे पाया एक नाजुक आकृति जो केवल सिर्फ आकृति ही बची थी। एक ऐसी लड़की जो जिंदगी के आखिरी पायदान पे खड़ी थी, जो कभी भी इस जिंदगी को छोड़ के जा सकती थी, जिसमें जो एक जिंदा लाश बन के रह चुकी थी। उसने प्रिया को उस मेंटल असाइलम में देखा। अफसोस और प्यार से भरकर उसने उसे वापस लाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, जैसे उसने पहले भी किया था। धैर्य और देखभाल के माध्यम से राघव ने प्रिया को उसके जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद करी। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उसने उन टुकड़ों को फिर से खोजने लगी जिसके बारे में वह सोचती थी कि वे हमेशा के लिए खोज गए हैं। इस बार वे दोनों अपने बंधन की गहराइयों को समझ गए थे। जो कुछ उन्होंने सहा था उससे वह ज्यादा मजबूत हो गए थे। आखिरकार राघव और प्रिया ने खुले दिल से एक दूसरे को चुना। उन्होंने एक छोटे अंतरंग समारोह में शादी करी, एक दूसरे को उसके साथ में मिले जीवन को महत्व देते हुए, ये जानते हुए कि उन दोनों ने हर मायने में एक दूसरे को बचाया है। तो इस तरह से दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। तो इस कहानी में कई तरह के उतार चढ़ाव आपने देखे प्रिया की जिंदगी में। ओके। जब उसकी जिंदगी से आरव चला जाता है और वो जब डीप डिप्रेशन वाली स्टेज में होती है, जब अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश कर रही होती है, तो उस टाइम पे एक चमत्कारिक रूप से राघव उसकी जिंदगी में आता है और उसको वहां से बचाता है। ओके। तो एक चमत्कार था, एक आशा की किरण एकदम से उसकी जिंदगी में आई थी। तो हमें उसी आशा की किरण को ढूंढना पड़ेगा जो किसी व्यक्ति के रूप में, किसी सर्कमस्टेंस के रूप में, किसी सिचुएशन के रूप में आपकी जिंदगी में आए और आपको जो उस चीज जो आप करने वाले हैं, जो अपनी जिंदगी को आप खत्म करने वाले हैं, उस हताशा के माहौल में आप फंसे हुए हैं, उसको आपको बचाए, आपको वहां से बचाए ताकि आप आगे बढ़ पाए अपनी जिंदगी में। तो उस चीज को हमें ढूंढना पड़ेगा पेशेंस के साथ। और उस तरह की चीजों को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि जिंदगी बहुत बड़ी है और कई बार ऐसी सिचुएशंस हमारी जिंदगी में आएगी कि हमें ऐसा लगेगा कि अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई चमत्कारिक रूप से आपकी जिंदगी में एक आशा की किरण पकड़ पाए। तो आज के एपिसोड में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप भी सोचिए कि आपकी जिंदगी में कोई राघव है जो आप, अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो आप सोचिए कि आपकी जिंदगी में भी हो सकता है कोई राघव बन के आए जो आपको अपनी जिंदगी में जो आप गलत कदम उठाने वाले हैं उससे रोके। ओके। तो चलिए, आप नई एपिसोड में हम किसी पैनलिस्ट को बुलाएंगे जिन्होंने जिंदगी में इस तरह की परेशानियां झेली हैं और हम उनसे बात करके हम उनसे बात करके पता करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं और हम उस तरह की क्या क्या सॉल्यूशन और मेजर लें ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाए। नमस्कार। लव यू जिंदगी के एपिसोड में आपका स्वागत है।